नमस्कार, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत। मैं हूं शैलेश। शंकराचार्यों को लेकर विवाद जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। अब उसमें दो और शंकराचार्य शामिल हो गए हैं और दोनों ही शंकराचार्यों ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर एक तरह से हमला किया है। और शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद तो पहले से काफ़ी नाराज हैं ही, और अब उन्होंने उत्तर प्रदेश के अधिकारियों को धमकी दी है कि अगर उनसे माफ़ी नहीं मांगी गई तो वो सुप्रीम कोर्ट की अवमानना के मामले में उन पर मानहानि का मुकदमा करेंगे। उत्तर प्रदेश के अधिकारियों ने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद, जो कि ज्योतिर्पीठ के शंकराचार्य हैं, उनको ये नोटिस दिया था और ये कहा था कि वो खुद को शंकराचार्य क्यों लिख रहे हैं या बता रहे हैं। अधिकारियों का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में ही उनके पट्टाभिषेक यानी अभिषेक को या शंकराचार्य पद पर नियुक्ति को स्थगित कर दिया था। लेकिन शंकराचार्य और उनके वकील का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने से पहले ही वो शंकराचार्य बन चुके थे, उनका पट्टाभिषेक हो चुका था और इसलिए उसको स्थगित करने का कोई सवाल ही नहीं है। ये विवाद जरूर सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनको शंकराचार्य लिखने या कहने पर कोई रोक नहीं लगाई है और इसलिए इस तरह का नोटिस देना सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसकी भी अवमानना है और इसलिए उन्होंने कहा है कि अधिकारी माफ़ी मांगे। आपको ध्यान दिला दूं कि इस विवाद की शुरुआत 19 जनवरी को माघी स्नान के दौरान हुई थी। माघी स्नान जो है वो इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, जिसे पहले इलाहाबाद कहते थे, वहाँ संगम तट पर माघ महीने में एक मेला लगता है 1 महीने का, जिसमें और इस मेले में ज़्यादातर शंकराचार्य और साधु सन्यासी पहुंचते हैं। बड़ी संख्या में लोग स्नान करने के लिए आते हैं। सबसे ज़्यादा भीड़ जिन दिनों में होती है उनमें माघी अमावस्या भी है। उसी दिन सुबह जो है ये ज्योतिर्पीठ के शंकराचार्य यानी जोशी मठ के जो शंकराचार्य हैं अविमुक्तेश्वरानंद, वो स्नान के लिए जा रहे थे। घाट से करीब 50 मीटर की दूरी पर अधिकारियों ने उनकी पालकी रोक दी। पालकी में सवार होकर वो जा रहे थे और उनसे कहा गया कि वो पैदल जाएं क्योंकि घाट पर बहुत भीड़ है। शंकराचार्य के जो शिष्य हैं जो पालकी ले जा रहे थे वो इसके लिए तैयार नहीं हुए। बाद में प्रशासन ने उनको आगे जाने की इजाज़त पालकी में दे दी और फिर उसके बाद कुछ समय के बाद में एक बहुत बड़ी भीड़, एक रेला आया और उसने उनको 500 मीटर पीछे धकेल दिया। बाद में अधिकारियों ने उनको आगे जाने की अनुमति नहीं दी। उसके बाद शंकराचार्य को जहाँ पहुँचाया गया था वहीं वो बैठ गए, अब तक बैठे हुए हैं और उनका कहना है कि अधिकारी माफ़ी मांगेंगे तभी स्नान करेंगे। अभी तक ये समझा जा रहा था कि ये एक शंकराचार्य का मामला है, लेकिन अब दो और शंकराचार्य, इसमें पुरी के गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती और उसके अलावा शारदा पीठ के शंकराचार्य सदानंद सरस्वती भी शामिल है। और ये विवाद जो है वो तमाम साधु सन्यासियों के बीच फैल रहा है। वैसे तो कुछ ऐसे संत भी हैं जो योगी जी का समर्थन करते हैं और वो सारे लोग जो है शंकराचार्य का विरोध कर रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर के जो विवाद है वो जो बड़े संत हैं उनका रुख अलग दिखाई दे रहा है और उनका मानना है कि शंकराचार्य को स्नान से रोकना नहीं चाहिए था और उनको कोई न कोई व्यवस्था करके घाट तक जाने देना चाहिए था। उसके अलावा जो अब अधिकारियों ने उनको नोटिस दिया कि वो शंकराचार्य हैं या नहीं, इस पर सवाल उठा दिया, तो उससे और नाराज़गी बढ़ी है।
दरअसल शंकराचार्य को लेकर, ख़ास तौर पे जो ज्योतिर्पीठ है उसके शंकराचार्य को लेकर के बहुत लंबे समय से विवाद चलता रहा है। और स्थिति ये थी कि करीब करीब आज़ादी से पहले करीब 165 सालों तक शंकराचार्य की नियुक्ति नहीं हो पाई। बहरहाल वो नियुक्ति हुई 1941 में, उसके बाद वो परंपरा चली और फिर कई तरह के विवाद भी चलते रहे। स्वामी स्वरूपानंद इसके पहले वो शंकराचार्य थे, और स्वरूपानंद जी जो हैं वो 2 पीठों के शंकराचार्य एक साथ थे। एक तरफ वो ज्योतिर्पीठ जोशी मठ के शंकराचार्य थे और दूसरी तरफ वो शारदा पीठ के भी शंकराचार्य थे। और उन्होंने अपने 2 शिष्यों को नामांकित किया था कि उनके बाद इन दोनों पीठों के अलग अलग शंकराचार्य ये लोग होंगे। और इसमें जो ज्योतिर्पीठ है उसके लिए नाम था अविमुक्तेश्वरानंद का, और शारदा पीठ के लिए स्वामी सदानंद सरस्वती का। स्वामी सदानंद सरस्वती की नियुक्ति पर तो कोई विवाद नहीं हुआ, लेकिन अविमुक्तेश्वरानंद की नियुक्ति को अदालत में चुनौती दी गई। वो विवाद 2022 से लंबित है। बहरहाल स्वामी और शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का ये भी कहना है कि अगर स्वामी सदानंद सरस्वती की नियुक्ति शारदा पीठ के शंकराचार्य के रूप में सही है तो उनकी भी नियुक्ति सही है, और ये जब भी कोर्ट का फैसला आएगा तो उस समय तय होगा। बहरहाल अब कई तरह के आरोप वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर लगा रहे हैं। एक वीडियो है हमारे पास, उसको देखिए, आपको पता चलेगा कि ये विवाद कितना तल्ख हो गया है। 2 शंकराचार्य के वीडियो हमारे पास मौजूद हैं और दोनों ही में आप देख सकते हैं कि बड़ी तल्खी के साथ वो योगी जी पर आरोप लगा रहे हैं, उनको धर्म विरोधी कह रहे हैं, उनको संत मानने से इनकार कर रहे हैं। यही योगी जिसको आप लोग साधु संत कहते हो, हम तो हुमायूं का बेटा अकबर कहते हैं, हम तो औरंगजेब कहते हैं, ये नहीं है हिंदू कहने के लायक। ये मंदिर तोड़ने का समर्थन करने वाला आदमी है। 150 से ज्यादा मंदिर तोड़ दिए गए, एक शब्द नहीं निकला इसके मुंह से, इसलिए कि इसकी मुख्यमंत्री की गद्दी ना चली जाए। मुख्यमंत्री की गद्दी को महत्वपूर्ण समझने वाला पौराणिक मूर्तियों के सामने क्या हिंदू हो सकता है? वो सत्ता लुलूप है, वो हिंदू नहीं है। अभी मौनी अमावस्या में स्नान के लिए दुखद घटना घटित हुई, जहां पटुक ब्राह्मणों को प्रशासन के कुछ कर्मचारियों के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा चोटी पकड़ पकड़ के घसीटा गया। शिखा का अर्थ नहीं जानते ना ये लोग, धर्म का अर्थ ही नहीं जानते। पढ़े तो जाने, शिखा जो होती है वो वहाँ ब्रह्मरंध्र होता है। ब्रह्मरंध्र का अपमान नहीं किया जा सकता है। वहाँ ब्रह्म साक्षात्कार करना यानी कुंडलिनी जागृत करने के लिए ही तो ब्रह्मरंध्र है। ये षड चक्र भेदन करके हम ब्रह्मरंध्र में साधक जाता है। इस तरह से ब्राह्मणों का, साधुओं का, यतियों का गंगा स्नान करने से रोका गया। आचार्य जी को रोका गया, शंकराचार्य जी को रोका गया, और पटुक ब्राह्मणों को, छोटे छोटे विद्यार्थी थे, साधु भी थे उसमें, उनको रोका गया, उनको घसीट करके उनको दंड दिया गया। तो ये प्रशासन का अहंकार, ये सत्ता हमेशा नहीं रहती है, कभी अपनी सत्ता का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। गंगा स्नान करने से, गंगा स्नान करने जाने वाले लोगों को, गंगा स्नान से रोकने वालों को गो हत्या का पाप लगता है। ये शास्त्र वचन है, मेरा वचन नहीं है, शास्त्र का वचन है। गंगा स्नान करने में जो विघ्न डालता है उसे गौ हत्या का पाप लगता है। इसलिए ऐसा काम कभी नहीं करना चाहिए। यदि कोई बल हमें प्राप्त हुआ है, कोई शक्ति हमें प्राप्त हुई है, कोई ताकत हमें प्राप्त हुई है, उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। प्रशासन के इस कृत्य की हम घोर निंदा। बहरहाल अब ये विवाद जो है राजनीति में बढ़ती ही जा रही है,
और एक तरफ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग शंकराचार्य के बचाव में आ गए हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी के ज़्यादातर बड़े नेता जो हैं वो खामोश हो गए हैं और वो इस विषय पर बोल नहीं रहे हैं। जाहिर सी बात है कि ये साधु संतों के मामले में जब राजनीतिज्ञ लोग या नेता लोग दखल देते हैं तो विवाद और भी बढ़ता जाता है। और अगर मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो जाहिर सी बात है कि अधिकारियों को भी इंतज़ार करना चाहिए था। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद को अगर माघी अमावस्या के दिन स्नान का मौका नहीं दिया गया तो बाद में दिया जाना चाहिए था और अधिकारियों को क्षमा मांग लिया जाना मांग लेना चाहिए। ऐसा कहना बहुत सारे कांग्रेसी और समाजवादी पार्टी नेताओं का है, संतों का भी है, लेकिन सरकार इस पर काफ़ी अडिग दिखाई दे रही है। अब हमला जो है संतों का और शंकराचार्यों का सीधे योगी आदित्यनाथ पर शुरू हो गया है। ये विवाद जो है धर्म और राजनीति का बहुत आगे तक जा सकता है और बीजेपी के लिए खास नुकसान हो सकता है, क्योंकि बीजेपी हिंदुत्व की राजनीति के आधार पर चलती है। तमाम संतों ने उनका समर्थन किया, इसके पहले चुनावों में भी किया, राम जन्मभूमि का आंदोलन चल रहा था तब भी किया, लेकिन कुल मिलाकर के जो स्थिति अब बन रही है उससे ये लग रहा है कि शंकराचार्यों से भिड़ना उनके लिए काफ़ी मुश्किल की घड़ी ला सकता है। बहरहाल इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं हमें ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में आकर के, और अपनी राय आप वहाँ दें। इसके अलावा हम अनुरोध करेंगे कि सत्य हिंदी का आजकल सदस्यता अभियान चल रहा है। आप सत्य हिंदी के वेबसाइट पर जाएं और वहाँ पर आपको सदस्यता अभियान के लिए एक बटन दिखाई देगा, उस बटन को दबाइए और उसमें सारे डिटेल आपको मिल जाएंगे कि आप किस तरह से सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं और सत्य हिंदी की मदद कर सकते हैं। सत्य हिंदी स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता को बढ़ावा देता है और आपकी बात को आपके सामने रखता है। तो ऐसी पत्रकारिता को आज के वक्त में आपके सहयोग की भी ज़रूरत रहती है। तो हमारा अनुरोध है कि सत्य हिंदी की सदस्यता ग्रहण करें। और चलते चलते एक अनुरोध ये कि अगर सत्य हिंदी का ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो कृपया जल्दी डाउनलोड कर लें, उससे आपको प्रोग्राम देखने में सुविधा होगी। प्रोग्राम को लाइक करें, फॉरवर्ड करें और हमारे साथ जुड़ें। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.